अगर कोई तुमसे कहे कि कुरान किसी इंसान ने लिखी है, तो एक सवाल जरूर पूछना। क्या 140 साल पहले का इंसान इतना आगे का साइंस जानता था? अगर हाँ, तो दुनिया ने उसे साइंटिस्ट क्यों नहीं माना? और अगर नहीं, तो कुरान किसको वही करता है? सूरह बकरा आयत नंबर 37 से 24 में अल्लाह कहते हैं, अगर तुम्हें शक है इस बात में कि कुरान अल्लाह की तरफ से है, तो इस जैसी एक सूरह ले आओ। अगर नहीं ला सकते, और तुम कभी नहीं ला सकोगे, तो उस आग से दारो जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। ये चैलेंज 140 साल से खुला हुआ है, लेकिन दुनिया का कोई राइटर, साइंटिस्ट या फिलोसोफर इसका जवाब नहीं दे सका। क्यों? सूरह अल अनबिया आयात 30 में लिखा है, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक साथ जुड़े थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर अलग किया। ये तो बिग बैंग थ्योरी है, जिसका इल्म साइंस को इस संवार में मिला जब एडविन हबल ने गैलेक्सीज के एक्सपेंशन को देखा। कुरान ने यह बात 1000 साल पहले बता दी थी। सूरह नूह आयत 17 और सूरह फुरकान आयत 117 कहते हैं, चंद का नूर उसका अपना नहीं, सूरज से लिया गया है। साइंस ने भी बताया, मून इमिट्स नो लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। लेकिन यह बात इंसानों को सेंचुरीज बाद समझ आई, जब टेलीस्कोप का जमाना आया। सूरह मोमिनून के आयत 12 से 14 में लिखा है, इंसान को पहले मिट्टी से बनाया, फिर नुजफा यानी स्पर्म से, फिर मैस, हड्डी, ब्लड और फाइनली एक कंप्लीट बॉडी बनाई। ये वही एम्ब्रियोलॉजी है जिसको डॉक्टर कीथ मोर, एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने 20वीं सेंचुरी में कंफर्म किया। उन्होंने माना कि कुरान में लिखी हुई फीटल डेवलपमेंट की एक्सप्लेनेशन साइंस से भी पहले है। सूरह ज़रियात आयत 27, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और यूस लगातार फैला रहे हैं। साइंस ने ईसाई में ही ये माना कि यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है, लेकिन कुरान ने यह सब पहले ही कह दिया। सूरह नाजियात आयत 30, जमीन को उसके बाद फैलाया। साइंस के मुताबिक पंगेया थ्योरी इस बार 100 भाग दो कहते हैं कि पहले सब कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, फिर अलग हुए। कुरान ये फैक्ट चीज 3 साल पहले ही कह चुका था। कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई अपडेट की जरूरत नहीं, और हर दौर का इल्म उसमें पहले से मौजूद है। क्या ये सब एक इंसान लिख सकता है, वो भी शताब्दी में, बिना माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या साइंस लैब के? अगर आज के जमाने का मोबाइल कोई बनाता है, तो उसके 7 इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है। तो क्या खुदा, जो दुनिया का क्रिएटर है, इंसान को बिना मैनुअल के छोड़ देगा? वो मैनुअल है कुरान, जो हिदायत देता है, लॉजिक देता है, प्रूफ देता है। सूरह हक्का आयत 40 अगर मोहम्मद ने इस कुरान में कुछ अपनी तरफ से मिला दिया होता, तो हम उसे पकड़ लेते, उसकी शाह रख काट देते। अल्लाह ने प्रॉफिट के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स किया। ये किताब सिर्फ अल्लाह की है। अब फैसला आपका है। क्या आप उस किताब को फॉलो करेंगे जिसमें 140 साल पुरानी साइंस की हर निशानी लिखी है, या उस दुनिया की कंफ्यूजन में जीना पसंद करेंगे जिसमें हर चीज का आंसर अधूरा है? प्लीज रीड कुरान वंस, नॉट एज अ मुस्लिम, बट एज अ ट्रूथ सीकर।